For class 12, lecture number 11, the chapter name is electrostatics. Topic is the motion of a charged particle in an electric field. In an electric field, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है. जैसे मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं एक पॉइंट चार्ज रखता हूँ, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पार्टिकल चार्ज, तो फील्ड का डायरेक्शन में मूव होगा इफ इट इज पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये जो लाइंस आ रहा है किसी पॉजिटिव चार्ज से आ रहा है. तो फील्ड अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज है. तो पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्शन होगा. मतलब एक प्लस चार्ज अगर एक पॉजिटिव क्यू चार्ज फील्ड में रखने से फील्ड का डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, एंड नेगेटिव चार्ज रखने से क्या होगा, फील्ड का ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होगा. क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव होगा, फील्ड इधर जा रहा है तो पॉजिटिवनेस नेगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है. एंड रिमेंबर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिला था, एक सिंपल फॉर्मूला. मैंने दो फॉर्मूला बताया था. एक है E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला बताया था E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर. तो ये है आपका E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू. तो एफ क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई. ये फॉर्मूला बहुत यूज होने वाला है. F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई. ये जो पार्ट है समझने की कोशिश करना. यहाँ से न्यूमेरिकल पक्का मिलेगा, बोर्ड में भी मिल सकते हैं, एंट्रेंस में तो पक्का आता है. मैं एक जनरल केस बता रहा हूँ, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा. तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज का प्लेट है और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज का प्लेट है. ऑलरेडी हम लोगों को पता है कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड निकाल के नेगेटिव चार्ज में एंटर होता है. थोड़ा देर में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स में सिखाऊंगा. वहाँ पे आपको मिलेगा फील्ड हमेशा लाइन्स ऑफ फोर्स, फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू कहाँ होता है, नेगेटिव. तो ये फील्ड का डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन में फील्ड आ रहा है. अभी क्या है कि एक छोटा सा चार्ज, अभी कैन से इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, ई स्मॉल ई. इस इलेक्ट्रॉन का मास m है और ये चार्ज को v नॉट वेलोसिटी से, v नॉट वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम लोग इस डायरेक्शन में फेंका है. ठीक है, इधर से फेंका है. तो ऑब्वियसली बात है कि इलेक्ट्रॉन अगर एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हैं एंड वाई एक्सिस में क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड फील्ड है, तो इलेक्ट्रॉन का ऊपर एक फोर्स लगेगा टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, ये डायरेक्शन में वाई एक्सिस में. तो धीरे धीरे चार्ज का डिफ्लेक्शन होगा, चार्ज का मूव होगा, डाइवर्ट होगा टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज. तो हम लोग वाई एक्सिस में भी एक मूवमेंट होगा, क्योंकि दोनों का रिजल्टेंट से मूव होगा ना. एक मोशन तो ऑलरेडी वी नॉट एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में एक फोर्स लगा हुआ है, तो इधर भी थोड़ा मूव करने की कोशिश करें तो वाई डायरेक्शन में एक मूवमेंट होगा. इसको मैंने डिस्प्लेसमेंट लिया वाई, और एक्स एक्सिस में तब तक, हाँ ये डिस्प्लेसमेंट वाई है, तो तब तक एक्स एक्सिस में कितना है, एक्स डिस्प्लेसमेंट मान ली एक्स. और एक बात याद रखना यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है और डिस्प्लेसमेंट होने में जो टाइम लगा है, एक्स में जो डिस्प्लेसमेंट होने में टाइम लगा और वाई में भी जो टाइम लगा, दोनों टाइम क्या है, सेम है. बॉडी तो सेम है, बॉडी तो सेम है, तो आपका दोनों केस में टाइम क्या है, सेम. अभी हम लोग यहाँ पे दो चीज से निकालना है. एक है आपका डिफ्लेक्शन, मतलब y का वैल्यू कितना होगा, कितना डिफ्लेक्ट हुआ है, डिफ्लेक्शन निकालना है. तो ये तो मैं डायरेक्ट लिख दिया, भाई मैं डिराइव करके बताऊंगा. और सेकेंड है निकालना है थीटा, एंगल एट व्हिच इट इमर्ज, मतलब कितना एंगल में डिफ्लेक्शन हुआ है. एक्चुअली थीटा तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, tan थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे. ओके, सो अभी हम लोग दो पार्ट में भाग कर दिया, एक है x मूवमेंट और एक है y मूवमेंट. तो पहले देखते हैं जो चार्ज पार्टिकल था उसका इनिशियल x एक्सिस में वेलोसिटी कितना था, v नॉट था. तुरंत तो फोर्स नहीं लगा, पहले क्या था, v नॉट हो गया आपका ux, इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में. और x डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0. और x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना मान लिया, x. यहाँ से लेके यहाँ तक कितना मान लिया, x इज इक्वल टू क्या होगा, v नॉट t. यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन का इक्वेशन लिखा था, s इक्वल टू vt, कुछ एक्सेलरेशन नहीं है, तो v नॉट t है. तो t क्या हो जाएगा, x बाई v नॉट. ठीक है, x बाई v नॉट. एंड vx कितना होगा, v नॉट होगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं होगा x एक्सिस में, एक्सेलरेशन नहीं है. तो ओके, दिस इज ऑल अबाउट x एक्सिस. y एक्सिस में देखो इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस में कितना है, 0 होगा, क्योंकि फोर्स तो थोड़ा देर मूवमेंट
मूवमेंट के बाद ही मूवमेंट होगा उस डायरेक्शन में, तो इनिशियल वेलोसिटी इन y एक्सिस कितना है, 0 है। ओके, एक्सेलरेशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन में फोर्स लगा हुआ है y एक्सिस में, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? एक्सेलरेशन एक्चुअली क्या होता है, F इज इक्वल टू ma F क्या होगा, F इज इक्वल टू Q इनटू E, लेकिन यहाँ पे चार्ज कितना है, E इनटू कैपिटल E लिखूंगा मैं, इज इक्वल टू क्या होगा ma, सो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल e कैपिटल E बाय m। ओके, ध्यान से ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट आगे काम आएगा। सो y डायरेक्शन में तो a y लिख रहा हूँ, E कैपिटल E बाय स्मॉल m हो गया इलेक्ट्रॉन का मास, स्मॉल e इलेक्ट्रॉन का चार्ज, कैपिटल E फील्ड जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ओके, सो sy क्या है, y है, मतलब y डायरेक्शन में कितना मूवमेंट हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, y यहाँ पे डिनोट किया। तो देखो आप, मैं फिर से बताता हूँ, ये कहानी और ये कहानी का टाइम क्या है, सेम है, सेम बॉडी है, तो t और यहाँ का t क्या होगा, सेम होगा। तो y का मैंने इक्वेशन लिखा, y में क्या हो रहा है, y ड्यूरिंग द y मूवमेंट एक्सेलरेशन हो रहा है, फोर्स लगा हुआ है, सो ut uy लिख दिया y एक्सिस में, तो ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, क्योंकि y एक्सिस में मूवमेंट जो हो रहा है वो नॉन यूनिफॉर्म है, तो नॉन यूनिफॉर्म का इक्वेशन लगाना है, तो ये 0 होगा, क्योंकि इनिशियल कितना था, 0 था, हाफ ऑफ a का जगह मैंने वो वैल्यू पुट किया। ओके, एंड t स्क्वायर का जगह मैंने क्या पुट किया, t तो दोनों सेम ही है, x बाय v नॉट, यानी x स्क्वायर बाय v नॉट स्क्वायर। ओके, ये हो गया आपका व्हाट, डिफ्लेक्शन, वही वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखा है, y डिफ्लेक्शन कितना हुआ है, हाफ e स्मॉल e कैपिटल E m x स्क्वायर v नॉट स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे v नॉट तो हो गया चार्ज को जितना वेलोसिटी से मैंने एक्सिस में फेंका था, ठीक है। अगर ये ज्यादा स्पीड में होगा ना तो डिफ्लेक्शन कम होगा, कि इसको ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगा, पार हो जाएगा। लेकिन एक पार्टिकुलर मूवमेंट, पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए जितना वेलोसिटी इनिशियल से फेंका वो तो कांस्टेंट है, और x हो गया आपका डिस्टेंस, क्योंकि जितना ये डिस्टेंस ज्यादा होगा ना, प्लेट जितना लॉन्ग होगा उतना आपका डिफ्लेक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, किसते किसते बहुत दूर तक चला जाएगा। ओके, एंड इधर हो गया इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है, मास तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज पार्टिकल का कांस्टेंट होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये भी कांस्टेंट है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज्यादा है, ऑब्वियसली बात है कि डिफ्लेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मोर इलेक्ट्रिक फील्ड मींस व्हाट, मोर चार्ज, तो चार्ज ज्यादा होने से अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा, तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। तो बहुत सारा फैक्टर है, लेकिन यहाँ पे E बाई एम एक रेशियो है, बाकी अगर कांस्टेंट है तो E बाई एम रेशियो, चार्ज पर मास रेशियो, और चार्ज पर मास रेशियो अगर ज्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। हर एक पॉइंट से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो पूरा एनालिसिस करके सीखना है। हाँ, ओके, नेक्स्ट है आपका थीटा निकालना है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन निकालना है। अभी देखो एक्स एक्सिस में हम लोग वेलोसिटी मान लिया vx, तो वो तो कांस्टेंट है, v नॉट है। y एक्सिस में तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, क्योंकि फोर्स लगा हुआ है, एक्सेलरेशन हो रहा है, तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो मैंने नॉन यूनिफॉर्म इक्वेशन लिखा है ना, फाइनल इनिशियल प्लस at, v इज इक्वल टू प्लस at था ना, एक फॉर्मूला 11 क्लास में सीखा है। तो u तो 0 है, vy क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू हमको पता है, e कैपिटल स्मॉल e कैपिटल E बाय m इनटू क्या होगा, t का जगह क्या लिखा है, x बाय v नॉट। ओके, ये हो गया आपका y एक्सिस में वेलोसिटी। ओके, अभी हम एक छोटा सा ट्रायंगल फॉर्म ले लिए, एक कहानी है, vx हो गया, x में जो वेलोसिटी, एक्सिस में जो वेलोसिटी है, vy हो गया, y एक्सिस में जो वेलोसिटी है, ये यहाँ पे जो वेलोसिटी, ये थीटा हो गया। अब यहाँ पे मैं tan थीटा अगर लिखता हूँ तो क्या होगा, परपेंडिकुलर vy बाय vx, vx का तो v नॉट लिख दिया, v नॉट, और vy का वैल्यू यहाँ पे है, अब पुट करके देखो क्या मिलेगा, स्मॉल e कैपिटल x बाय m इनटू v नॉट स्क्वायर। तो ये हो गया आपका डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे दो टाइप का क्वेश्चन, सॉरी दिस इज एंगल, कितना एंगल में डिफ्लेक्शन हुआ है, तो यहाँ पे आपको बहुत टाइप का क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हर एक पॉसिबल टर्म्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, हर एक पॉसिबल टर्म्स को एक्सप्लेन कर दिया, तो अभी धीरे धीरे न्यूमेरिकल कराता हूँ। ओके, यहाँ पे जितना भी मैंने केसेस बताऊंगा, अब एजम्पशन दिया रहेगा कि ग्रेविटी फ्री स्पेस है, हम लोग सिर्फ कंसिडर करेंगे कौन सा फोर्स, क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, ग्रेविटी फ्री स्पेस एजम्पशन में लेना। सो एक न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन आता भी है। सो एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है,
तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से लेके यहाँ तक ये डायरेक्शन में फील्ड है, हर एक डायरेक्शन में फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड है। अभी आपको क्वेश्चन है कि कुछ चार्ज पार्टिकल हम लोग मूव किया एक्स एक्सिस में, तो सबका पाथ दिया हुआ है, चार्ज 1 चार्ज 2 चार्ज 3, 3 चार्ज पार्टिकल है, उसका पाथ दिया हुआ है। अभी क्वेश्चन क्या है, फाइंड द साइन ऑफ चार्ज एंड हाईएस्ट Q by M रेशियो, मतलब 3 चार्ज का साइन निकालना है, साइन पता करना है, एंड कौन सा चार्ज का चार्ज बाय मास रेशियो सबसे ज़्यादा होगा। तो अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ मूव कर रहा है, ऑब्वियसली बात है ये कौन सा चार्ज होगा, नंबर 1 नेगेटिव चार्ज होगा, ओके नेगेटिव चार्ज। नंबर 2 भी नेगेटिव होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की तरह डिफ्लेक्ट हो रहा है, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्शन होता है। और ये थर्ड नंबर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज की तरह डिफ्लेक्शन हो रहा है, ओके थर्ड नंबर पॉजिटिव चार्ज होगा, बाकी दोनों क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अभी सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका, सेकंड कि रिफ्लेक्शन सबसे किसका ज्यादा हो रहा है। ऑब्वियसली बात है 3 का रिफ्लेक्शन ज्यादा है, थीटा ज्यादा है। रिफ्लेक्शन मेनली किसके ऊपर डिपेंड करता है, चार्ज बाय मास रेशियो। तो चार्ज बाय मास रेशियो किसका ज्यादा होगा, 3 का ज्यादा होगा। तो चार्ज बाय मास रेशियो सबसे हाईएस्ट किसका होगा, थर्ड नंबर चार्ज का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट ऑलमोस्ट एज इट इज से, दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस है स्मॉल डी, हाँ स्मॉल डी। तो एक चार्ज पार्टिकल है रेस्ट में, तो कितना वेलोसिटी में फेंकने से प्लेट ऐसा प्लेट पे टच नहीं होके प्लेट से दूर जाएगा और प्लेट के पास से जाएगा, कितना मिनिमम वेलोसिटी फेंकने से प्लेट में टच नहीं होगा, पार हो जाएगा चार्ज, ओके। और चार्ज का मास दिया हुआ है m, और मिडिल से हाँ d/2 डिस्टेंस से फेंकने से। तो इनिशियली हम लोग वेलोसिटी 0 मानेंगे और उसके बाद तो उतना वेलोसिटी फेंकने से पार हो जाएगा। और प्लेट का डिस्टेंस दिया हुआ है l। फाइंड द मिनिमम वैल्यू फॉर v0 such that q just crosses the plate। तो सिमिलरली मैंने एक सर y ले लिया कि दो में मूवमेंट हो रहा है कि चार्ज का वजह से चार्ज का ऊपर फोर्स लगेगा, तो इसलिए बात है ये शायद प्लस चार्ज पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रहा है, इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इनिशियली एक्स डायरेक्शन में कितना था वेलोसिटी 0 मान लिया, एक्सेलरेशन भी नहीं है क्योंकि एक्स एक्सिस में तो कोई फोर्स भी नहीं होगा। एंड जो आपका एस एक्स से मतलब एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हो कितना होना है, स्लाइटली ग्रेटर एंड इक्वल टू एल। ठीक है, एल का बराबर उससे थोड़ा ज़्यादा, ओके। एंड इनिशियली वाई एक्सिस में कितना है, 0 है डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन है QE/m, मैंने इसको निकालना सिखाया था। एंड SY इज इक्वल टू क्या होगा, d/2, क्योंकि इतना एस डायरेक्शन में इतना मूवमेंट होना है, ऑब्वियसली बात है ये d/2 है तो ये भी क्या होगा, d/2 होगा। हाँ दोनों केस में टाइम क्या है, सेम होगा, ठीक है। यहाँ से लेके SX आने में, यहाँ से लेके ये d/2 आएगा, तो दोनों में ये इसका डिस्प्लेसमेंट और इसका डिस्प्लेसमेंट में टाइम क्या है आपका, सेम होगा। डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है बट टाइम क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखा है SY, मतलब एस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है हाफ ऑफ क्या होगा, ये तो निकालना भी सीखा प्रीवियसली क्वेश्चन में सिखाया ना, हाफ ऑफ QE/m × t²। सो SY का वैल्यू कितना है, d/2 होना है, यहाँ से लिखा तो d/2 पुट कर दिया, तो यहाँ से t मिल गया t। अब इसको सोल्व कर सकते हो आराम से, t = md/QE। अभी इस डायरेक्शन में आता है हमको, तो यहाँ से निकालना मिनिमम वेलोसिटी निकालना कितना थिकनेस से वो जस्ट क्रॉस हो जाएगा। तो एक्चुअली क्रॉस होने के लिए क्या होगा, x तो चार्ज में इतना मूवमेंट करना पड़ेगा t टाइम में, मतलब l से थोड़ा ज़्यादा, l से इक्वल l से थोड़ा ज़्यादा है। तो हम लोग ऐसा का जगह क्या लिख सकते हैं, मतलब ये तो डिस्प्लेसमेंट ही है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्स एक्सिस में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो सिंपली आप vt/ut लिख सकते हो। तो मैंने uxt लिख दिया > l। तो मिनिमम वेलोसिटी कितना निकाला, v0 उसमें डिनोट कर दिया v0 से, ओके v0, और t यहाँ से मिल गया, t का वैल्यू पुट कर दिया। अभी मैंने इक्वली दे दिया कि एग्जैक्ट वैल्यू निकाला मिनिमम, तो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो इक्वल साइन दे दिया।
तो इसको v नॉट इक्वल टू क्या होगा, ये उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा रूट ओवर क्यू ई बाई एम टी। तो इसका मतलब इतना मिनिमम वेलोसिटी पे फेंकने से वो प्लेट जस्ट क्रॉस हो जाएगा चार्ज। एक न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, घर में ट्राई करो, सॉल्व आंसर को। यहाँ पे ग्रेविटेशन का प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट दे दिए। यह पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है, दोनों प्लेट का इसमें हाइट है d, कैपिटल D एंड एक चार्ज है q जिसका मास है m। तो कितना वेलोसिटी से फेंकने से, कितना इनिशियल यूज से फेंकने से ये जस्ट प्लेट में टच होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ u such that it just touches the upper plate and given is gravity free space। तो ग्रेविटी एक्चुअली हम लोग कोई भी बॉडी को जब ऊपर फेंकते हैं ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसा फेंकते हैं तो वापस क्यों किसका वजह से आता है? ऑब्वियसली बात है ग्रेविटी का वजह से आता है, लेकिन यहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी फ्री बोल के दिया हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, वो फोर्स की वजह से नीचे आ रहा है। इससे ये तो मैं प्रोजेक्टाइल मोशन का फॉर्मूला यूज किया हाइट का, मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो यू रहेगा तो निकालना है हम लोग का। सो h दिया हुआ है d है ना, d दिया हुआ है, d पुट करना और साइन 37 निकालना है, 37 डिग्री दिया हुआ है। 2g, g तो यहाँ पे g नहीं होगा, ग्रेविटी तो है नहीं, तो हम लोग को यहाँ पे एक्सेलरेशन तो होगा ना फोर्स का वजह से। वो एक्सेलरेशन किसका वजह से होगा? ay that is q कैपिटल E by what m। इसको पुट करें, इसको ट्राई करना फिर देखना कितना होगा आंसर।